पंकज के पास लिए चलते हैं क्योंकि ये जो बड़ी क्रांति है दरअसल थमी है या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पंकज, अभी कुछ विजुअल्स हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स वहां सड़क पर बैठ गए हैं, उनके पास सामान मौजूद है। ये क्या चाह रहे हैं और किस तरह की बातचीत वहां पर सेना के जवानों से कर रहे थे? पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, बताइए। मैं पूछ रही थी आपसे कि ये प्रोटेस्टर्स जो अब सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, ये विजुअल भी हम दिखा रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं? क्योंकि सामान के साथ इनकी मौजूदगी है, सेना के कुछ जवानों से इनकी बातचीत भी चल रही है, क्या मांग है इनकी? ये शायद मुझे लगता है काठमांडू के बाहर जाने वाले जो कुछ है, ये वो अपने सामान के साथ वहां पे मौजूद होंगे। बड़ी संख्या में आप काठमांडू में ये वहीं के नागरिक देख रहे हैं जो सामान के साथ मौजूद है। अब सवाल ये बना हुआ है कि क्या इनके घरों को नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से सड़क पर मौजूद है, या ये कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल में सड़क के हालात है, जाहिर तौर पर डर और दहशत का माहौल है, तो ये वहां से जल्द जाना चाहते हैं। लेकिन सारे बॉर्डर एरिया सील हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये आखिरकार जाएं तो जाएं कैसे? इसीलिए ये मान मनोवल कर रहे हैं, सेना से गुहार कर रहे हैं कि इन्हें जाने दिया जाए। अब जो घायल लोग हैं उनकी तरफ भी इशारे करके बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई में किस तरीके से आंसू गैस से घायल हुए हैं या फिर रबर पैलेट से घायल हुए हैं। कई लोगों के शरीर पर चोट के निशान हैं। पंकज मेरे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, क्या चाह रहे हैं ये लोग? ये लोग अब नेपाल से बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए सामान के साथ मौजूद है? वो यहाँ से काठमांडू से जिनको बाहर जाना है, जो बाहर के रहने वाले हैं, काठमांडू घूमने आए या किसी काम से आए थे और वो यहाँ फंस गए हैं क्योंकि सड़क के भी सारे रास्ते बंद हैं पिछले 2 दिनों से। तो वो कहाँ पे जाएंगे? अब चूंकि होटल में रहने के लिए उनके पास तो पैसे नहीं होंगे या होटलों की अवस्था नहीं है जो उनको रख सके, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वो बाहर जाए। कोई इलाज कराने के लिए जाना चाहते हैं, कोई अपने घरों में अपने परिवार के पास वापस जाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं, और इस समय सेना जो है सड़कों पर आम तौर पर लोगों को चलने नहीं दे रही है। सबको रोक रोक के ये कहा जा रहा है कि अभी आप अपने घरों में ही रहिए। और शाम को 5 बजे से लेकर पूरे देश में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सेना की तरफ से सबको जानकारी दी जा रही है कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी ना निकले। दोपहर में कुछ ढील दी गई है इसमें, लेकिन फिर भी अनावश्यक रूप से जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि वो अपने घरों को वापस हो जाए। और इस बीच हम लगातार बड़ी संख्या में पंकज लोगों को देख पा रहे हैं, सामान के साथ इनकी मौजूदगी है। कई लोग घायल और चोटिल भी हैं, यानी कि प्रदर्शन में भी ये लोग शामिल रहे होंगे। अब क्या डर और दहशत का माहौल है और इसी वजह से ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, काठमांडू छोड़ना चाहते हैं? नहीं, जो माहौल कल का था वो आज तो नहीं। आज स्थिति धीरे धीरे सामान्य बनता जा रहा है काठमांडू का। जब से सेना ने लॉ एंड ऑर्डर संभाला है तब से स्थिति काफी सामान्य हो गई है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी काम के सिलसिले में आए होंगे, ऐसे लोग, चूंकि कई सारे दुकानें, कई सारी बाजारें कल जला दी गई थी, कई सारे ऑफिसेज जला दिए गए थे, इस तरह से कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को यहाँ रहने में या अपने काम पर जाने में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करते हैं, फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उन सबको जो है इस समय बंद कर दिया गया सब कुछ। तो जाहिर सी बात है उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी है कि आखिर कैसे यहाँ काठमांडू में रहा जाए। तो वो बाहर जाने की उनकी सोच है कि वो बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन इस समय चूंकि सड़क रास्ते भी बंद हैं, काठमांडू से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, तो सेना इस समय उनको कहीं भी जाने की तो इजाजत पंकज, जिस तरह नहीं से दे आप रही है। जानकारी दे रहे हैं कि कर्फ्यू तमाम इलाकों में लगा हुआ है, उसको लेकर सख्ती भी है, क्या कहीं कुछ ढिलाई भी की गई है ताकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो सामान है, वो लोगों को मुहैया हो सके? या फिर इस वजह से भी अनरेस्ट है कि रोजमर्रा का सामान भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है?
जो मुख्य बाजार है, मुख्य सड़कें हैं काठमांडू के, उनके आसपास के दुकानों को तो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। लेकिन जो मुख्य सड़क से बाहर की जो सड़क है, जो गलियां हैं, वहां की दुकानें खुली हुई है, वहां उतनी ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन शाम को 5 बजे से सबको ये बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे कर्फ्यू रहेगा, इसलिए कोई भी शाम को 5 बजे से बाहर ना निकले। लोगों को सामान खरीदने दिया जा रहा है, लोगों को हॉस्पिटल जाने दिया जा रहा है। उनके आई कार्ड, जिनको हॉस्पिटल जाना है या जिनको बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, उनको जाने दिया जा रहा है। इस समय थोड़ी ढील तो दी गई है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को भी सड़क पर खड़े होने के लिए नहीं दिया जा रहा है। या कई सारे तमाशबीन जो हैं, वो देखने के लिए संसद भवन, सिंह दरबार, जहां कल आगजनी की गई थी, ऐसे जगहों पर लोग जाना चाहते हैं। तो लोगों को अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर निकलने से सेना मना कर रही है।